नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, ऑक्सी वॉर की स्थिति देश में आ गई है। ऑक्सीजन आखिर कैसे मिले, देखिए आंकड़े अब देश में कैसे 3.5 लाख के पार तो हो ही चुके हैं। कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 3000 के पार हो गया है। ऑक्सीजन की कैसे होगी आपूर्ति, कैसे मरीजों का होगा इलाज, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, जरा बता दें कि हाईकोर्ट ने किस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। पूछा है ऑक्सीजन कब अस्पतालों को दिल्ली में मुहैया कराई जाएगी पर्याप्त मात्रा में। आपको बता दें हाईकोर्ट की तरफ से जो तमाम सवाल पूछे गए हैं उसमें ये खास तौर पर पूछा गया है कि ये किल्लत कैसे दूर करेंगे आप। 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आखिर कब देगा केंद्र दिल्ली सरकार को, ये सवाल पूछा गया है। पर्याप्त ऑक्सीजन मुहैया कराए केंद्र सरकार, ये निर्देश दिया गया है, हमने मौका दिया, लेकिन नतीजों से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या सैन्य बलों की तैनाती संभव है, ये तमाम सवाल आज पूछे गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से। और केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिलाएंगे। आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हमारे साथ कई ऐसे अस्पतालों के लोग जुड़ेंगे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के, जो लाचार हैं और परिस्थितियों को देखकर जो अपना सिर पीट रहे हैं, जो अपनी आंखों के सामने मरीजों को बदहाल व्यवस्था में देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए परिवार वाले उनकी बार बार कहते हैं कि ऑक्सीजन की क्यों किल्लत हो रही है, कमी क्या हो रही है, ऑक्सीजन दीजिए। उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, घंटे घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रहा हो। सोचिए उस अस्पताल में डॉक्टर्स की क्या हालत हो रही होगी, मरीजों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी तीमारदारों पर। हमारी ये रिपोर्ट देश भर की पूरी कहानी आपको बताएगा। केसेस कैसे बेरफ्तार भाग रहे हैं, जबरदस्त रफ्तार से माफ कीजिएगा भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी तैयारी हो रही है सब में हम कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरू। पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहिए बस। हमारा भाई वापस करवा दो। कोई तो होगा, यहाँ सीनियर बंदा कोई है, उनको बुलाओ, वो जो खड़े। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। कल रात यहाँ पर जमकर हंगामा मचा है और तोड़फोड़ की गई है। केजीएमयू के ठीक सामने है और इनका कहना है कि इनके पास कोई बेड खाली नहीं है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार में सरकारों के दावे हवा में उड़ रहे हैं। 24 घंटे में नए केस 3,60,000 के पार और करीब 3300 लोगों की मौत हो गई है। यानी हर मिनट 250 लोग कोरोना के देश में शिकार हो रहे हैं और हर मिनट लगभग 2 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में हालात को लेकर कोर्ट की फटकार के बीच कोरोना के मामले 24 घंटे में 24,000 बढ़ गए हैं और 381 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में दावों ने भी तोड़ दिया है दम। राज्य में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़पती सांसों के बीच पिछले 8 महीने की नाकामी के बाद अब आनन फानन में ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिशें आधी अधूरी ही साबित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन घंटों के हिसाब से मिल रहा है। रोज की इस लड़ाई के बीच जहां एक तरफ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, वहीं सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम कर रही है। सोमवार से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आने की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका से 636 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं। इंग्लैंड से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं और 495 आने वाले हैं। कल आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं। हांगकांग से 800, सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं। चीन से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा ऑर्डर एक चीनी कंपनी को गया है जो 18,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजेगा। वहीं एक दूसरी चीनी कंपनी को 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का ऑर्डर मिला है। क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का राज्यों को सही आवंटन हो रहा है? क्या परिस्थितियां मई के महीने में बेहतर होंगी?
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से कोविड के खिलाफ लड़ने में एयरफोर्स की तैयारियों का भी जायजा लिया। इधर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी राजधानी दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिर आखिर ये तमाम कोशिशें बेअसर क्यों साबित हो रही हैं? रोजाना कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों का दम निकाल दिया है और अब हर कोशिश नाकाफी ही साबित हो रही है। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच हर घंटे लोगों की जान पर बना रही है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं, रागिनी नायक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ आज डॉक्टर्स के तौर पर जुड़ेंगे। डॉक्टर DS राणा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और चेयरमैन है BOM सरगंगाराम हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर VK गोयल, डायरेक्टर है पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहती हूं कि इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, हाईकोर्ट ने आज कहा है डॉक्टर VK गोयल की परिस्थितियां खराब हैं, 480 मीट्रिक टन चाहिए दिल्ली को ऑक्सीजन। आप कब मुहैया कराएंगे? एक के बाद एक हम सुन रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इसी के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, लेकिन आपके अस्पताल की क्या हालत है? क्या ऑक्सीजन आपके पास है पर्याप्त मात्रा में कोविड पेशेंट्स के लिए? डॉक्टर गोयल। डायरेक्टर पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार में मेरा 50 बेडेड सेटअप है फॉर द लास्ट 28-29 ईयर्स और 40 बेड कोविड को डेडिकेटेड है फ्रॉम डे 1 एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। और ऑक्सीजन मुझे अब तक मिल रही थी, पिछले 4-5 दिन से थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है और उस वजह से मेरे साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, DM, SDM, नोडल ऑफिसर, SHO, ऑल आर वर्किंग हार्ड विद मी टू गेट द ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी काम करते करते कई बार ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, रात को घंटे 2 घंटे ऑक्सीजन बंद हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर ऑक्सीजन, बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है आप बता रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन आपने ये आरोप लगाया है कि आपने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन दीजिए, तो दिल्ली सरकार ने उल्टा आप ही को कह दिया कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो क्या आप एक शिकायत कर रहे हैं दिल्ली सरकार से खास तौर पर, क्या है वो शिकायत? ये मैंने कल, मुझे दिक्कत ज्यादा हो गई थी, मेरे वेंडर ने कल मना कर दिया था कि वो दे नहीं पाएगा, तो मैंने दोबारा से सरकार से खटखटाया कि सर वेंडर नहीं दे रहा, कुछ इंतजाम करिए। तब उन्होंने मुझे नोटिस इशू करा कि आपको इंतजाम खुद करना है और 5 बजे तक नहीं करेंगे तो यू विल बी अंडर द पेनल एक्शन। ये उनकी तरफ से कल चिट्ठी मुझे आ गई थी, जिसमें बात आज हो गई है एंड दे ऑल आर विद मी एंड हेल्पिंग मी। आज उन्होंने मेरे लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स अरेंज कर दिए हैं। आज 14-15 DM मैडम से बात हुई है, अभी दोपहर को जूम मीटिंग हुई है, उसमें DM मैडम ने मेरे हॉस्पिटल के लिए 15 सिलेंडर एक्स्ट्रा अरेंज करवाए हैं, जो अभी SDM सीलमपुर मुझे दे रहे हैं। ही इज ऑन द वे टू डिलीवर मी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्स्ट्रा। एवरीबॉडी इज गिविंग। कल पता नहीं किस तरीके से वो लेटर इशू हो गया। चलिए ठीक है, आपके अस्पताल की स्थिति बेहतर हुई है D राणा साहब जी? थोड़ी बेटर हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और यही रास्ता भी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोगों की जिंदगी बचानी है, ये कोई फुटबॉल का खेल नहीं है कि इधर से उधर सिर्फ दोष मढ़ने। जल्दी से डॉक्टर D राणा आपके पास आते हुए, लगातार आपने आवाज बुलंद की, आपने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, घंटे घंटे के लिए हम इंतजार करते हैं, अब 3 घंटे का हुआ, अब 4 घंटे का हुआ। पिछले दिनों दावा ये हो रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के जरिए, क्या ये आप लोगों तक पहुंचा है, अस्पतालों तक पहुंचा है? अब मैं इतना कह सकता हूँ कि स्थिति पहले से अच्छी है, एटलीस्ट कल से आज अच्छी है। एटलीस्ट हमें जितनी टोटल सप्लाई है वो मिल रही है, और अब बस एक ही प्रॉब्लम रह गई है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है। यदि जब कभी पूरी जो दिन की सप्लाई पूरी हो रही है, और हमें चाहिए चाहे 6 घंटे बाद दो, चाहे 8 घंटे बाद दो, पर पूरी खत्म होने से पहले 1-1.5 घंटे पहले मिलनी चाहिए। तो हमारे प्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए हैं, MLA श्री राघव चड्ढा जी, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे हेल्प करते रहते हैं हमारी, किसी न किसी तरीके सप्लाई बना रहे हैं। पर इनसे मैंने यही गुजारिश की है कि इसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए, नहीं तो हर दिन हमें 12-1 बजे बाद रोज मैनुअल वेंटिलेटर चलाने पड़ते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर हैं इस वक्त, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो जितने वेंटिलेटर के लिए
एक रिजर्वायर होना चाहिए। इसको सरकार को जब एक जी राणा साहब ये अभी ऑफ ठीक है। अचानक अभी मैं आपसे पूछूं तो आपके अस्पताल के पास अभी कितने घंटे का ऑक्सीजन है? अभी हमारे पास 4-5 घंटे का ऑक्सीजन है। हमें मतलब रफली 10-11 बजे 4 घंटे का। तो इसलिए गुजारिश है कि उससे पहले ही ऑक्सीजन दे दें हमें। कल अच्छी तरह सप्लाई आ गई थी, थोड़ी लेट आई 2 घंटे। हॉस्पिटल भी एक है दिल्ली में जिसने आज कहा कि उनके पास कुछ ही घंटे की। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी? आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ राघव चड्ढा, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी और कब हम उम्मीद करें कि ये जो बताया जा रहा है कि झारखंड से सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतने आ गए हैं, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब कब कंट्रोल में दिल्ली में आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से तबाही दिल्ली में मच रही है। सबसे पहले तो अंजना जी, डॉक्टर DS राणा जो एक हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते सहयोग कर रहा हूं, जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल रात को 3:45 बजे, यानी कि सुबह के समय 3:45 बजे DS राणा साहब का मुझे फोन आया था। मैंने 1 घंटे में फोन उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने उसी समय दिल्ली सरकार के एक आला IAS अधिकारी को फोन किया, उनसे दरख्वास्त करी कि गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे अगर नहीं पहुंची सप्लाई सही समय पे, तो क्या आप सुनिश्चित करते हैं सप्लाई? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने कंपनी वालों से बात करी, 45 मिनट में सप्लाई पहुंच जाएगी। 45 मिनट में सप्लाई पहुंच गई। तो इतनी वॉर फुटिंग पे हम सब, सरकार, लोकल विधायक और DS राणा साहब जैसे बड़े हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के आइकॉन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे, हमने सुबह 4 बजे भी इनसे बात करी, 24 घंटे हम इनके संपर्क में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको अंजना जी, बिना किसी राजनीति करे और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को एक दिल्ली के चश्मे से देखते हुए इतना कहना चाहूंगा कि स्थिति बेहतर हुई है। ये कहना कि स्थिति बेहतर नहीं हुई है, ये कतई भी सही नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से हमारी सरकार के अफसर, केंद्र सरकार के अफसर मिलकर बैठे, उन्होंने कई सारी जो परेशानियां आ रही थी, सप्लाई चेन के इश्यूज थे, सप्लाई के इश्यूज थे, क्वांटिटी रिलेटेड इश्यूज थे, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड इश्यूज थे, उनको दूर किया है और अभी सप्लाई बेटर हुई है। मैं आपको बता दूं कि 490 मेट्रिक टन की जो कमिटमेंट थी केंद्र सरकार की, उसमें से 350 से 400 के बीच में मेट्रिक टन हमारे पास आने लगा है। 1 मिनट अंजना जी, मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज, फिर आप कर लीजिएगा, 10 सेकंड दे दीजिए। 350 से 400 मेट्रिक टन हमारे तक आने लगा है। 490 तक की दूरी अभी लंबी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब साथ मिलकर काम करेंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। आज भी हमने हाईकोर्ट में ये दलील रखी कि दिल्ली सरकार को आसपास के राज्यों से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जिन राज्यों से हम घिरे हुए हैं, इन राज्यों से अगर गैस मुहैया कराई जाए तो ट्रैवल टाइम कम लगेगा। अभी भी हमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो बंगाल और उड़ीसा जैसे दूर दराज राज्यों से आ रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी इसे सकारात्मक तौर पे लेगी। और आखिरी चीज अंजना जी, ये जो ऑक्सीजन की समस्या है, इसे दिल्ली के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, 4 दिन पहले अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में 6 लोग मरे। उत्तर प्रदेश के, चाहे वो आगरा का प्राइवेट अस्पताल हो जहां 12 लोग लगे, या सैकड़ों अस्पताल हो उत्तर प्रदेश के जिन्होंने सामने बोर्ड लगा दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई के चलते आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अगर आएंगे तभी आपकी भर्ती होगी। बनासकांठा, राजकोट और सूरत के जितने भी अस्पताल हैं, उन्होंने लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते मौतें हो रही हैं। यहाँ तक कि सूरत सिविल हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई की इतनी कमी हो गई कि लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। बीजेपी के मेरठ के सांसद को अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है हमारे क्षेत्र में। तो कहने का समस्या ये है कि ये कोई दिल्ली की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश भर में एक ऑक्सीजन की कमी आ रही है। राघव चड्ढा जी, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, आप मेरी बात सुनिए और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप एक युवा राजनेता हैं, राजनीति में अपने पहचान, अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काबिले तारीफ है। लेकिन 2 बात बड़ी खटकी। एक तो ये कि अपनी बात, अपना नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और क्या लोगों की जिंदगी 3:45 बजे के एक विधायक के फोन कॉल पर निर्भर है? ऑक्सीजन की कमी होगी, 3:45 बजे आपको कोई अस्पताल से फोन करेगा, आप ऑक्सीजन की वहां पर
कोशिश करेंगे उपलब्धता करने की, फिर लोगों की जिंदगी बचेगी। ये हमारी व्यवस्था है। बीते दिन हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप बताइए। और क्या मौतें भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हो गई? सर, मौतें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की हो गई। आप अपने राज्य पर जवाब दे रहे थे, लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल आपने तमाम राज्यों की बात की सर। राजस्थान में भी मौतें हो रही हैं, दिल्ली में भी हो रही हैं, राजधानी की बात है। नहीं, परेशानी इस बात से है कि आप मुस्कुरा गए, लोग मर रहे हैं। राघव चड्ढा जी, लोग मर रहे हैं। राघव चड्ढा जी, मुस्कुराहट पर आपको टोक दिया तो बीजेपी की लॉयल्टी पर आ गए। जिससे सवाल पूछिए बर्दाश्त नहीं होता है। जिस पार्टी से सवाल पूछिए वो बर्दाश्त नहीं होता है। और सवाल ये है कि आपसे अगर अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात है? सर, अपनी खुशी को थोड़ा छिपा कर रखिए, पीठ थपथपाना कम कीजिए और सवालों का जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा जी, आज हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कब 480 मीट्रिक टन, आप अपनी कोशिशें में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। राघव चड्ढा जी, यही आप लोगों की दिक्कत है। बीते दिन जब हाईकोर्ट के जजेस के लिए आपने 100 बेड रखे थे और आपको बहस में बुलाया तो आप बहस से गायब हो गए, आप बहस से भाग गए, आप बहस में शामिल नहीं हुए। जब आप फ्रंट फुट पर रहते हैं तो आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मीडिया पर टिप्पणी करने में आपको अपनी वाहवाही दिखती है, लेकिन बीते दिन क्यों भाग गए थे? आपके पास जवाब है, आपके पास, आप क्यों भाग गए थे बहस से? आप भाग गए थे, आम आदमी पार्टी ने कोई प्रवक्ता नहीं दिया। सवाल यह है कि आजकल सवाल पूछना किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। नुपुर शर्मा जी, ये सब निभाए हुए फॉर्मूला है। राघव जी, बड़ा पुराना फॉर्मूला अपना रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं का बहुत पुराना फॉर्मूला अपना रहे हैं। बाज आइए इससे, बाज आइए, सवालों का जवाब दीजिए और किसी की मौत पर मुस्कुराना बंद कीजिए, ऑक्सीजन की कमी पर अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए। आप और आपकी बात हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सवाल आपसे भी कर रहे हैं और उसी तरह से चाहे वो नुपुर शर्मा हो या बीजेपी का कोई प्रवक्ता है उससे करते हैं। ये गलत है। सवाल है नुपुर शर्मा कि हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को कब मुहैया कराएगी? क्या जानबूझकर दिल्ली के साथ गलत व्यवहार हो रहा है जिसकी भरपाई दिल्ली की जनता कर रही है? अस्पतालों की हालत देखिए, एक सेकेंड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लेकिन कहाँ है ये अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों 2 घंटे 4 घंटे के ऑक्सीजन पर यहाँ काम कर रहे हैं अस्पताल? नुपुर शर्मा जी। अच्छा अंजना जी, थैंक यू सो मच। एक तो कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी, राघव हो, कोई भी हो, अपनी पीठ थपथपाने वाले, मुस्कुराने वाले कोई भी हो, कृपया करके मेरा नाम बेन में ना ले। अपने समय पे अपने हिस्से का बोलिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अंजना जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फेल। अभी तक आज के उच्च न्यायालय का ऑर्डर नहीं आया और ये कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं। ऑब्जर्वेशन में जरूर पूछा है कि 480-490 मेट्रिक टन अलॉट हुआ था, वो क्यों नहीं पहुंचा। जरा अब इसी क्योंकि श्रेणी में हम बात कर रहे हैं, जरा मैं आप हाई कोर्ट के, दिल्ली उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन आगे पढ़ना चाहूंगी। इसके बाद उच्च न्यायालय कहता है 26 तारीख को ये पीयूष गोयल जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, गृह मंत्रालय के, उन्होंने बताया 26 तारीख को 500 प्लस मेट्रिक टन अलॉट हो गया था, 408 उठा लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। इस पे कोर्ट ने पूछा कि एलोकेशन आपने की है, लेकिन फुलफिल तो हो नहीं रहा। तो इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी तो सीधा आपको बता दूं तो उच्च न्यायालय ने बोला है, क्या कहीं पे प्रदेशों से, राज्य सरकारों से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टैंकर्स नहीं हो पा रहा क्या? उसके बाद मेरी आगे बात सुनिए। आज उच्च न्यायालय ने आपसे पूछा है, कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, अभी जिस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैंने बुलेटिन की शुरुआत की थी, नहीं नुपुर जी, एक सेकंड प्लीज। देखिए, यही होता है ना नुपुर जी, आज हाईकोर्ट ने आपसे पूछा है, हाईकोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार 480 मीट्रिक टन क्यों नहीं दे रही दिल्ली को? इस पर जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं उसके आगे का पढ़ रही हूँ, जहां से आपने न्यूज ब्रेक करी है उसके आगे तो सुन लीजिए कि कोर्ट क्या कह रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि कोर्ट की एक लाइन मानेंगे दूसरी नहीं मानेंगे। कोर्ट जो कहता है वो टोटलिटी में मानना पड़ता है अंजना जी। यू कैन बी सिलेक्टिव अबाउट द जुडिशरी। आप गिन चुन के कोर्ट कचहरी की बात नहीं मान सकते। जो जज कहते हैं पूरा सुनना पड़ता है। जज आगे क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं कि 480-490 मेट्रिक टन क्यों नहीं आया? Why should you be averse to being looked at by an amicus? तो इसके बाद मिस दाबरा कहती है yes we have a very open mind। इसके बाद कोर्ट ये भी कहते हैं ऐसा है क्या कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है टैंकर्स की? तो हमारे एएसजी मिस्टर चेतन शर्मा जी ने कहा कि नहीं, टैंकर्स की
भी जरूरी है। आगे सुनिए, नहीं आप पूरी बात सुनिएगा, आगे सुनिए। कोर्ट ये भी कह रहा है कि किस तरीके से इसको बेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ये सब सुनाते रहिए नुपुर जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नुपुर जी मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, ये आप बता दें, राघव चड्ढा बता दें, और उसके बाद रागिनी नायक के भी पास जाऊंगी। रागिनी नायक के अलग अलग राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, लेकिन दिल्ली पर तो आप दोनों से सवाल पूछेंगे ना भाई। दिल्ली पर अस्पताल, अंजना जी मेरी नहीं आप बीच में बोलने की बात नहीं है, सवाल यह है कि कहां पर प्रॉब्लम है, आप वही बता दीजिए। क्यों 4-4 घंटे का ऑक्सीजन है अस्पतालों के पास, क्यों? जवाब दे रही हूँ। पिछले 7 दिन से ये सब सुन रहे हैं हम लोग, पिछले 8 दिन से 3 लाख से ज्यादा लोग पिछले 8 दिन से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोगों की बीते दिन मौत हो गई है। बोलिए अंजना जी, मैं जरा 3 पॉइंट्स में जवाब दे दूं। अगर आप टैंकर इंपोर्ट करने के पहले जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, ना केंद्रित है ना राज्य सरकार के अधीन आता है, टैंकर्स का बंदोबस्त करने से पहले अगर आप विज्ञापन छाप देंगे कि टैंकर का बंदोबस्त कर दीजिए, वो पैसे से आप एक कॉन्सेंट्रेटर नहीं तो पीएसए प्लांट खड़ा कर देते, अरे टैंकर ही इंपोर्ट कर देते। जब त्राही मच गई तो 9 दिन और कोर्ट ने नोट किया है कि 9 दिन हो गए, आपका प्लान पेपर पे नहीं, और दिल्ली सरकार को कहते हुए कहा है। कल की अगर मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर का पैरा नंबर 2 पढ़वा दूं तो ये इट अपीयर्स दैट द दिल्ली गवर्नमेंट सीम्स टू बी होल्डिंग लार्ज स्टॉक्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बट नॉट सप्लाइंग द सेम टू हॉस्पिटल्स। आज बत्रा अस्पताल कहता है कि हमारे 21 लोगों की मौत हो गई अस्पताल के अंदर क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं आया। इस पे सेठ ऑक्सीजन सप्लायर, जिनको ये बताना था दिल्ली सरकार को कि आपको ये ऑक्सीजन लेके बत्रा अस्पताल में पहुंचाना है, सेठ ऑक्सीजन सप्लायर कहते हैं जी हमारा नाम तो उन्होंने श्रेणी में ही नहीं डाला, जबकि पास हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा नाम तो एफिडेविट, कोर्ट के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने सेठ ऑक्सीजन सप्लायर। रागिनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार राघव जी इसका छोटा सा जवाब दे दे। ठीक है देखिए, एक सेकंड, एक स्पेसिफिक आपने बात कही, उस पर जल्दी से राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स लेते हैं। राघव, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि मैं ना राजनीति करना चाहता हूं ना मैं करूंगा। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने अपनी बात को पंजाब राज्य से शुरू करा, फिर भी न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी नाराज हो जाती है मेरी बात सुन के। मैं तो कह रहा हूं कि स्थिति दिल्ली में बेहतर हो रही है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनसे हमें सहायता मिलनी शुरू हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में जो 490 मेट्रिक टन की उनकी कमिटमेंट है, जो आज नहीं मिल रही है, आज 350-400 के आसपास हमें मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। हमें आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम 490 के आंकड़े पर पहुंचेंगे। लेकिन समस्या क्यों आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग है 700 मेट्रिक टन, हमें दिया जा रहा है 350 मेट्रिक टन, यानी कि उसका आधा। अब 700 मेट्रिक टन की प्यास बुझाने के लिए हम 350 मेट्रिक टन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई का गैप तो है। और जो आप मेरे से सवाल पूछ रही थी अंजना जी कि ये समस्या ऐसा क्यों हो रही है कि 4 बजे ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ रही है, 5 बजे पहुंचानी पड़ रही है, वो इसलिए हो रही है कि जब 700 मेट्रिक टन की जरूरत हो, हमारे पास 350 हो और सारे अस्पतालों की प्यास एक एक करके 350 मेट्रिक टन से बुझानी हो, तो सप्लाई चेन को रीएलोकेट करना पड़ता है इंटरनली इन आवर स्टेट। उसी की जद्दोजहद में हम दिन रात लगे हैं। अब हम आपको बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं पिछले 5 रातों से 4 घंटे से भी ज्यादा, एक रात में 3 घंटे से भी ज्यादा नहीं सोया, और मुझे छोड़िए हमारे अफसर नहीं सोए, हमारे मंत्री नहीं सोए, तो आप हमारा मजाक उड़ाएंगे कि आप हमें जो मर्जी करिए। लेकिन हम लोग लगातार हम लोग रात को सोते नहीं है, एक अस्पताल में ऑक्सीजन जब तक नहीं पहुंचती है। एक मिनट रुक जाइए, मैंने इनको नहीं रोका, इनको रुकवा दीजिए। रागिनी जी पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा है। आ रही हूँ नुपुर जी, एक सेकंड। देखिए रागिनी जी को आने दीजिए, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। रागिनी जी को दिखाइए जल्दी से, मैं आऊंगी आप दोनों के पास। पासिंग द पार्सल है। राघव चड्ढा जी से पूछूंगी तो वो बोलेंगे बीजेपी से पूछूंगी आम आदमी पार्टी बोलेगा कांग्रेस। अब आप जवाब दीजिए अपने राज्य का, अगर जवाबदेही है तो, वरना आप भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलिए। अंजना जी, टूट जाता है दिल जब कोई सांस ठहर जाती है, चारों तरफ से सिर्फ लाशों के उठने की खबर आती। देखिए, दिल्ली और देश का मसला अगर स्वास्थ्य से संबंधित इतना सरल होता, अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता इतनी सुचारू रूप से होती, अगर अस्पताल में बिस्तर मिल जाते, तो ये मौत का तांडव जो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ, आपके दर्शक भी देख रहे हैं, वो चारों तरफ देखने के लिए नहीं मिलता। आप आज राज्य सरकार की बात करें, मैं दिल्ली और देश से शुरू होकर अपने कांग्रेस शासित प्रदेश पर भी आना चाहूंगी। आप देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मुझे कहना पड़ रहा है मोदी जी और केजरीवाल जी के, क्योंकि अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात हो, अपना प्रचार करने की बात हो, अपने गाल बजाने और पीठ थपथपाने की बात हो, तो ना मोदी जी कम है ना केजरीवाल जी कम है।
लेकिन अगर जवाबदेही की बात हो तो जो आपने कहा पासिंग द पार्सल, अपनी जिम्मेदारी की गेंद ये एक पाले से दूसरे पाले में फेंकते रहते हैं। क्या भाजपा कह रही है कि हमने 8 प्लांट बनाने के पैसे दिए लेकिन कोई जमीन का आवंटन यहां से नहीं हुआ, और केजरीवाल सरकार कह रही है कि हम तो जमीन दे ही नहीं सकते, और ऑक्सीजन प्लांट हमें लगाने के लिए जितने कहा गया था उससे ज्यादा अब हम लगा के दिखाएंगे। तो ये भविष्य काल में बात पहुंच रही है। पर मैं बार बार हर चैनल पे ये बात कहती हूँ कि देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन की अप्रोप्रिएशन, प्रोडक्शन, मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नीति निर्धारण केंद्र सरकार कर रही थी। इसीलिए मोदी जी ने असल में मुमकिन करके दिखा दिया है कि ऐसे देश में जहां पर 7500 मैट्रिक टन रोज उत्पादन हो रहा है ऑक्सीजन का, वहां पर एक एक सांस के लिए लोग आज मोहताज हो रहे हैं। वो मोदी जी ने मुमकिन करके दिखा दिया है कि सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा जा सकता है, लेकिन क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए नहीं खर्चा जा सकता, कि 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदा जा सकता है मोदी जी के लिए, लेकिन ये व्यवस्था नहीं की जा सकती थी समय रहते हुए कि ऑक्सीजन प्लांट लगे। ये मोदी जी मुमकिन करके दिखा गए कि 33 रैलियां हो सकती थी चुनाव के दौरान, लेकिन जब 2.25 लाख लोग संक्रमित हुए इस देश में, उसके बाद जाकर कहीं पहली हाई लेवल मीटिंग की गई कि कोरोना को संक्रमित कैसे किया जा सके। ये मोदी जी ही मुमकिन कर सकते थे कि अपने देश के लोगों के हिस्से के आपके इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। नुपुर शर्मा उसका जवाब देंगी। देखिए, सवाल तो था एक ऐसे केंद्रीय नेतृत्व का ना नुपुर जी, जहां पर ऐसी आपात परिस्थितियों के लिए ही तो सरकारें होती हैं, लेकिन आखिर क्यों 8 दिन से 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा केसेस हो रहे हैं। आज 3,3300 लोगों की मौत हुई है। आज सवाल यह है कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत का सामना आज भी अस्पतालों में लोग कर रहे हैं, घंटे घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रहा है। पूरी परिस्थितियां ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में अभी भी दिल्ली में ऐसी ही है, जहां 4 घंटे का ऑक्सीजन, कुछ घंटों का ऑक्सीजन ऐसा बचा हुआ है। पिछले कई दिनों से आपने टीवी पर लगातार ये बहस देखी होगी, आपने बेबसी की वो तस्वीरें अस्पतालों के बाहर देखी होंगी। आज सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सही है कि चाहे वो राजस्थान हो, जहां पर सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में अभी तक की मौतें हुई हैं, राजस्थान में ज्यादा हुई है, उत्तर प्रदेश में हालात दिन ब दिन कई शहरों में खराब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में, मुंबई में ये जो परिस्थिति बनी है, और खास तौर पर दिल्ली में कई अस्पतालों में घंटों के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर अब परिस्थिति यह है कि आम आदमी पूछ रहा है कि क्या पिछले 10 दिनों से ये हालात बनते हुए देखने के बावजूद सरकारों ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया है। रोज सुनते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, सिलेंडर्स यहां से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी घंटे घंटे के हिसाब से अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको किसकी बात में ईमानदारी दिखती है। नुपुर शर्मा जी, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूं। मुझे पता है आपके पास पूरा खाका है कि आम आदमी पार्टी कहां कहां फेल हुई, हाईकोर्ट ने कहां कहां पर उनको फटकार लगाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऑक्सीजन की इस किल्लत को सेकेंड वेव में, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड प्लानिंग, जिसको कहा जाता है कि आपने क्या उसको असेस किया सिचुएशन को, उसमें एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से आज अस्पतालों में ये हालात बने हुए हैं। और अब जाकर जब आग लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है और हम सिलेंडर्स मंगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग रहा है। मैं दोनों राघव जी और रागिनी जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। प्लीज अंजना जी, मुझे आप प्लीज 30 सेकंड्स तो देंगी कम से कम। सबसे पहले राघव जी, अगर ऑक्सीजन इतनी ही मुश्किल है, अगर आपको इतनी किल्लत हो रही है, जबकि कल ऑर्डर में नोट किया है दिल्ली उच्च न्यायालय के पर्याप्त ऑक्सीजन आपको एलोकेट हो चुकी है, तो विज्ञापन देने की जगह जैसे प्राइवेट प्लेयर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं। रही बात पीएसए प्लांट्स की, आपने सवाल पूछा अंजना जी कि हमने प्री प्लानिंग क्यों नहीं करी। दिसंबर से हर प्रदेश में चिट्ठी और हर हफ्ते में 2 बारी कि भैया आपकी सेकंड वेव के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है, आप लोगों की क्या कॉम्पिटेंस है, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है। जब से अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई जून जुलाई 2020 के साथ, तो अब आपने क्या क्या तय कर लिया। और रागिनी जी ने कहा कि जी नहीं, ये तो साइट तो हम दे नहीं सकते। देखिए, जो 8 पीएसए प्लांट जो दिल्ली में आए थे, वो 8 दिल्ली सरकारी अस्पताल में आए थे। सिर्फ बुरारी अस्पताल के प्लांट को मंजूरी दी गई थी, वो मंजूरी तो दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि प्लांट तो दिल्ली सरकारी अस्पताल में बनना था। अब मैं जरा रागिनी जी की बात पे आना चाहूंगी। प्लीज मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए राघव जी, बीच में मत उतारिए। अब रागिनी जी, मुझे बता दीजिएगा, उनको पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए राघव जी। तमिलनाडु में पुशअप करने से, मार्शल आर्ट करने से और किसान महापंचायत में प्रियंका वाड्रा जी के हर हफ्ते एक रैली करने से क्या कोरोना पैंडेमिक मर जाता? महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन बिक रहे हैं, उस काला बाजारी पे रोक न लगाने से क्या? प्लीज रागिनी जी,
रागिनी जी, हाँ, तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, बीच में क्यों बोल रही है, ताकि मेरे रागिनी जी, भाग ना जाए। पूरा कर लेंगे। 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन, 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन, तो भी उससे जो कोई फर्क नहीं महाराष्ट्र, पड़ रहा है, क्योंकि केवल बातें ही हैं आपके पास, कुछ और है नहीं। आपके पास तथ्य बताइए, तो क्या मदद हो रही है, ये ट्वीट ही है आपके पास, तो ट्वीट ही है सिर्फ आपके पास, तो सवाल ट्विटर के, आपकी तो बात भी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये ट्वीट में भी मदद ही कर रहे हैं लोगों की, आप क्या कर रही हैं? अंजना जी, मैं कितने संघियों ने जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर अंजना जी तरीका नहीं है, ट्वीट करके दिखा दीजिए। अंजना जी तरीका नहीं, मैं कितने संघियों ने बांटे हैं बताइए। रागिनी जी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, एक एक करके आऊंगी, प्लीज प्लीज। देखिए, दर्शक भी बड़ी गंभीरता से देख रहे होंगे, लोगों की जिंदगी अटकी हुई है। एक सेकेंड प्लीज। हर घर में कोई ना कोई कोविड से बीमार पड़ रहा है। जिस घर में बात कीजिए, जिससे बात कीजिए, उसके घर में एक मरीज है। प्लीज परिस्थिति की गंभीरता को समझिए, प्लीज आपस की लड़ाई मत कीजिए, बंद कीजिए। मैं आऊंगी, प्रॉमिस आऊंगी, जल्दी से अपनी बात अब पूरी कीजिए। नुपुर शर्मा जी, देखिए, मैंने जो कहा था ना नुपुर जी, वही हुआ। आपने मुझे कांग्रेस पार्टी का पूरा एक खाका दे दिया, लेकिन अपनी जवाबदेही पर तो दीजिए ना। क्या सिचुएशन असेस करने में देरी हुई? मेरे सवाल को तो सुनिए आप लोग। आप तो कांग्रेस की कहानी लिखने लगती हैं, आम आदमी पार्टी की कहानी लिखती हैं। मैं बता तो रही हूँ आपको, महाराष्ट्र सरकार जहाँ 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांगती है, वहाँ पे केंद्र सरकार उसको 1661 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन करती है। वो चीज आपको रागिनी जी नहीं बताएंगी। यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे कि 1.5 लाख रुपए की कालाबाजारी होती। भैया, लॉ एंड ऑर्डर, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक राज्य सरकार के अधीन आने वाला सब्जेक्ट है, वो ये चेक नहीं करेंगे। अब मेरी प्लीज बात पूरी होने दीजिए, तरीका नहीं है ये, क्यों घबरा रही है ये? अपनी पीठ थपथपाते हैं। नंदुरबार में हमने 5 प्लांट खड़े कर दिया है कि एक प्लांट चल नहीं रहा। 600 सिलेंडर आज भी आप 600 सिलेंडर नंदुरबार में बगल वाले क्षेत्र में बनवाते हैं। साफ सी बात ये कि अब जवाब सुनिए, ठीक है, आपने कुछ पूछा तो अब रागिनी जी जवाब दे दे। अब रागिनी जी जवाब दे दे। कहते केंद्र सरकार की गलती है। आपने क्या किया बताइए? रागिनी, ट्वीट भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए, काला नहीं, आप चुप हो जाइए, आप शांति रखिए, पूरी इतना चिल्लाइए मत, ये ऐसी संवेदनशीलता के साथ। ठीक है, अब जवाब सुनिए। देखिए, कालाबाजारी, ठीक है नुपुर जी, अब जवाब सुनते। बोल रही थी अंजना जी, मुझे मौका दीजिए, कृपया मुझे मौका दीजिए। मैं ये तूतू मैं राघव चड्ढा और पूरी करे वही अच्छा। ठीक है नुपुर जी, लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी बात बोल ली। प्लीज नुपुर जी प्लीज। तो इनके साथ आप एक 1-to-1 इंटरव्यू कर लीजिए, तभी इनकी बात। रागिनी जी बोलिए। कालाबाजारी की अगर महाराष्ट्र में आप बात करेंगी तो मुझे 4.25 कर लेना चाहिए। देखिए, अब आप देखिए, तमीज देखिए इनकी, आप इनका फीडर डाउन कर दीजिए ना। अगर इनमें जरा सा भी संयम नहीं है, तमीज नहीं है बात करने की। मैंने आपको पूरा बोलने दिया, आपने अपनी पूरी बात कह ली है, फिर मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। प्लीज एक एक करके बात कीजिए। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं, प्लीज संवेदनशीलता को समझिए। दिन में आधे घंटे अगर अस्पताल के बाहर के हालात आप लोग देख लेंगे तो सब गंभीर हो जाएंगे, मुस्कुराना भूल जाएंगे। रागिनी नायक जी, देखिए, कालाबाजारी का आरोप अगर ये लगाएं तो पहले देवेंद्र फडणवीस जी से बात करनी चाहिए। 4.25 करोड़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन मुंबई पुलिस ने पकड़े, वो उस कालाबाजारी के और जमाखोरी के रक्षक बनकर वहां पहुंच गए थे। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। आप देखिए, मैं जरूर ये कहती हूँ कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, भाजपा शासित हो, किसी भी और राजनीतिक दल की वहां पर सरकार हो। मैं अपने शासित प्रदेशों की बात करती हूँ। आप देखिए, महाराष्ट्र में एक विस्फोट हुआ कोरोना का, उसके बाद आज भी सबसे ज्यादा एक प्रदेश में अगर कहीं पे जनसंख्या को वैक्सीनेट किया गया है, 1.5 करोड़ का आंकड़ा किसी ने पहली बार पार किया है, तो वो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीनेट किया और हेल्थ वर्कर्स को भी किया। आज छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, जहां पर और राज्यों में किल्लत है, 2707 मेट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भेज चुका है छत्तीसगढ़ मदद करने के लिए। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। अंजना जी, एक बात मुझे और बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे रोक ही दीजिएगा, मैं आगे नहीं करूंगी। लेकिन संवेदनशीलता, आज आपने देखा, आपके चैनल पर दर्शक देख रहे हैं, हरियाणा के मनोहर खट्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मरते हैं तो मर जाए, शोर मचाने से जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। क्या आप बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एनएसए लगा दी उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, या उनका सामान जब्त करने की बात की, संपत्ति जब्त करने की बात की? ये योगी आदित्यनाथ कैसे करते हैं? जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वहां गजेंद्र सिंह शेखावत के पास 2 महिलाएं जाती हैं, आज बहुत वायरल हुआ वीडियो, ये कहते हुए कि मेरा बच्चा मर रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कह रहे हैं बालाजी में जाकर नारियल फोड़िए।
अरे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आपको बताती रही, हेल्थ पर जो एक्सपर्ट कमेटी थी, कि सेकेंड वेव आएगी, तैयारी करिए अस्पतालों की ऑक्सीजन की। आपको सीरोलॉजिकल सर्वेज ने बताया कि 30 करोड़ तक केस पहुंच जाएंगे। अब आप जब पूरा देश चिताओं की आग में जल रहा है तो आप बाल्टी ढूंढ रहे हैं। ऐसे राजनीति होती है क्या? जो सत्ता पर शासक बैठे हैं उनको वर्तमान को भेद कर दूरदृष्टि के साथ भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है। आप राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा लीजिए, पर उन्हीं ने सबसे पहले कहा था कि लॉकडाउन पॉज स्टॉप बटन है, टेस्टिंग बढ़ाइए। और दिल्ली की टेस्टिंग का भी आप सुन लीजिए अंजना जी, लॉकडाउन शुरू हुआ तब 1 लाख टेस्टिंग थी, आज 50,000। तो फिर तैयारी क्या की? नहीं रागिनी नायक जी, नहीं फिर तैयारी क्या की? छुपा रही है? नहीं एक सेकंड, अब आप राहुल गांधी का महिमा मंडन करने लगी। जब राघव चड्ढा अपना महिमा मंडन कर रहे थे किसी को बुरा नहीं लगा। एक सेकंड रागिनी जी, नहीं बिल्कुल, अगर आप एक सेकंड, ये सबको पता था रागिनी जी। अब देखिए लगातार बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगी ना, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए जो आप सुनिएगा ना, ये बात सही है कि विपक्ष की बात सुननी चाहिए। नहीं एक सेकंड, सुझाव देना और तैयारी करना, आप बात नहीं सुन रहे इसीलिए लगातार बोल रही है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि अगर राहुल गांधी ने असेस किया था सिचुएशन को, उन्होंने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए, राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए क्या तैयारी की? मैं तो ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी अगर सड़क पर खड़े होकर बोले कि अब ये ग्रीन लाइट रेड लाइट होने वाली है तो उससे क्या होगा? आपने तैयारी क्या की? ये तो सबको पता था कि ये वेव्स आएंगे, 3 वेव्स आते हैं और अभी भी क्या तीसरी वेव के लिए हम तैयारी रहेंगे? उन्होंने कितने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की तैयारी की मैम? अगर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में आपने 2-3 ऑक्सीजन प्लांट्स ही बना लिए होते तो आज आप कहते कि हमने तैयारी की थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर आ रही हूँ। पैसों का आवंटन आ रही हूँ राघव जी, आ रही हूँ, जल्दी से बोल दीजिए। जल्दी से देने का काम राज्य सरकार करेगी। क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पिछले 1 साल से विश्वास में लेकर ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की बात की? पैसा केंद्र सरकार को देना था, क्या एक भी मीटिंग की? ठीक है, केंद्र की मुझे लगता है आप नहीं सुनिए, केंद्र की गलती तेरा बनाने का काम कर रही है। आप ये कह रही है कि अगर विपक्ष, अगर राहुल गांधी सुझाव दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि सुझाव महिमा मंडन है। आप कमाल की बात करिए, लोकतंत्र कैसे चलता है? समन्वय, संवाद आपकी सरकारें हैं, अगर संवाद ही नहीं करोगे, आपकी सरकारें हैं रागिनी जी, जहाँ रागिनी जी आपकी सरकारें हैं राज्यों में, सबको पहल करनी है और किसी एक की नहीं, सबकी जिम्मेदारी होगी। जल्दी से राघव जी कंक्लूडिंग रिमार्क। अब इनका फेडर डाउन कर दीजिए, इनका फेडर डाउन कर दीजिए, पहले इनका फेडर डाउन कर दीजिए राघव जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। हाई कोर्ट ने क्यों कहा है? आप लोग चैनल चला लीजिए अपना, अब आप लोग चैनल ही चला लीजिए। कभी फेडर डाउन करवाते हैं, किसी का फेडर अप करवाते हैं, अपना चैनल चला लीजिए। आप जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो रहा है राघव जी, जल्दी से। हाईकोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है, हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है। ये क्या ये आईने में देखने का वक्त है? हाँ, अब ऐसा है कि पहले तो मैं क्या ये आईने में देखने का वक्त है? उन सभी जिम्मेदार लोगों से जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बताऊंगा तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप हम पर चिल्लाएंगी, बरसेंगी, न जाने नाना प्रकार की चीजें हमें कहेंगी। लेकिन मैं बता दूं, वो लोग जिन्हें 2014 में और 2019 में 7 सांसद देकर दिल्ली से मोदी जी की झोली में डाला था भाजपा के सांसद, वो नजर आते हैं दिल्ली में आपको? नगर निगम के भाजपा के पार्षद नजर आते हैं? उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा दे दिया, मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन ली, वो उपराज्यपाल सड़कों पे धक्के खाता नजर आता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम सड़कों पे धक्के खाती 700 मेट्रिक टन की प्याज 350 मेट्रिक टन से बुझाती नजर आती है। और जब हम बताते हैं कि हम रात को 4 बजे तक काम कर रहे हैं तो आपको दर्द होता है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, संवेदनशील मसला है। नुपुर जी, तब तो एलजी साहब को ही अब तो एलजी साहब को संभालना चाहिए। अब तो जब आप लोगों ने एलजी साहब को हेल्म ऑफ अफेयर्स में बिठा दिया है, तब तो बिल्कुल संवेदनशील कर रहे हैं, बिल्कुल संवेदनशील है। हमने तो सिर्फ आपकी मुस्कुराहट पर एक टिप्पणी कर दी, आपको इतनी परेशानी हो गई राघव जी। लेकिन सवाल आपकी और मेरी नहीं है, सवाल उन लोगों की है। नुपुर जी, इस नियम से तो नुपुर शर्मा, नियम से तो अब एलजी है ना, अब तो सारी जवाबदेही एलजी की होनी चाहिए। फिर अब मैं रिक्वेस्ट मैं आपको भेज दूंगी, हम लोग संपर्क में है मोबाइल पर, मैं आपको भेज दूंगी। नुपुर शर्मा, मुझे कई मैसेजेस आए तभी हमने उस पर टिप्पणी की। नुपुर शर्मा जल्दी से, अब तो एलजी कमान में है ना, अब तो सारी जवाबदेही एलजी की होगी। आप लोगों ने तो चुनी हुई सरकार के ऊपर एलजी को बिठा दिया है।
अब अगर आप एक सवाल 4 बार पूछेंगी तो जवाब तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन जैसे आपने मेरा जवाब पीरियड दीजिए डाउन जल्दी। किया, कृपया करके किसी और को मेरे ऊपर बोलने ना दीजिए। 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, चली जा रही है अभी 3 लोग एक साथ मुझे संवेदनशीलता सिखा रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? सवाल आपने मुझसे पूछा, आप इनको चिल्वाइए। फिर आप अगर इतनी कर्टसी आप एक्सटेंड नहीं कर सकती कि मेरा फेडर डाउन करेंगी, दूसरों का आप करेंगे जब मेरी बारी आती है, जबकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। एलजी की बात है, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? कल ही तो उच्च न्यायालय ने कहा है, इनकी मेहनत सिर्फ इन्हें नजर आ रही है, दिल्ली उच्च न्यायालय को नजर नहीं आ रही है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिए, केंद्र सरकार को दे देंगे। कल ही बोला है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अब रही बात एलजी की, तो और क्या एक्सपेक्ट करती हैं? बिल्कुल नाकाम है, इनको यही नहीं पता कितने अस्पताल लेना पड़ रहा है, वक्त की बहुत ज्यादा निकाली जानी है। ऑक्सी वॉर, ऑक्सीजन की किल्लत और कैसे होगी उसकी आपूर्ति, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।